आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मैं समाज में रहकर इस मिशन का पार्ट कैसे बन सकता हूँ? मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं इस मिशन के काम आ सकूँ? देखिए, काम हमारा लोगों तक बात पहुंचाने का है, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों के मन में एक बात पहुंच जाए और वो बात सहज होते हुए भी असामान्य बन गई है। जो बात है वो बहुत स्वाभाविक है, स्वभाव से, आत्मा से उसका संबंध है, सहज है, लेकिन वो बात अभी नॉर्मल माने सामान्य नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो अपने आप किसी को कौंधेगी नहीं। आप जाकर के बताओगे नहीं तो 80 साल जी लेगा, तब भी उसको अपने आप ये बात कभी भी दिमाग में आएगी नहीं। क्योंकि दिमाग में दो ही जगहों से कुछ आता है, या तो आत्मा से या समाज से, संसार से। हम कुछ ऐसे होकर के बैठ गए हैं कि हमारे मन ने आत्मा के साथ अपना रिश्ता बड़ा कमज़ोर कर लिया है, दूरी बना ली है बहुत आत्मा से। तो आत्मा से चली हुई कोई भी चीज़ मन तक पहुंचती ही नहीं। या ऐसे कह लो कि आत्मा से कुछ आता भी है तो मन उसको न स्वीकार करता है, न बहुत महत्व देता है। मन ने निकटता किससे बना ली है? तो इधर से ही चीज़ें आती रहती हैं। अब इधर से सब कूड़ा करकट तो लगातार आता ही रहता है। खेद की बात यह है कि जो अंदर से आना चाहिए मन को, हमें वो भी बाहर से देना पड़ेगा। इंसुलिन कहां से आना चाहिए आपके शरीर में? अंदर से आना चाहिए। पर आपने अपनी व्यवस्था पूरी कचरा कर ली हो आंतरिक, तो जो इंसुलिन अंदर से ही आना चाहिए था वो फिर कहां से देना पड़ता है? बाहर से देना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे बाहर से वो ड्रग्स लेता है, बाहर से तमाम तरह के उल्टे पुल्टे खाने खाता है, वो सब उसने उल्टा पुल्टा खाया नहीं होता तो उसे डायबिटीज हुई नहीं होती। जिन स्रोतों से वो उल्टा पुल्टा सब आहार लेता था, माने बाहरी स्रोतों से, उसी बाहरी रास्ते से उसको हमें इंसुलिन भी देना पड़ेगा जो कायदे से अंदर बनना चाहिए था। तो ये काम है और नियमित रूप से देना पड़ता है। डायबिटीज वाले को ऐसा तो है नहीं हफ्ते में एक बार दे दिया काम हो गया उसका, उसको देते ही रहना पड़ता है ना। 2-2 बार दिन में देना पड़ता है कई बार। तो वैसे ही है, लगातार लगातार उसको ये इंसुलिन देनी है, क्योंकि उसके अंदर बननी बंद हो गई है। और बाहर से जो वो कचरा लेता है उसको वो लिए ही जा रहा है निरंतर। बाहर से जो खाना ले रहा है वो तो लिए ही जा रहा है, वो उसको मार देगा बाहर से जो वो ले रहा है, अगर उसके साथ उसको ये इंसुलिन नहीं दी गई। यही काम है। एक तरह की होड़ है, ये बाजी लगी हुई है, रेस। समाज, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, जितने मीडिया हैं, और घर परिवार, संगति, यारियां, ये सब मिल करके उसको न जाने क्या खिला रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं। डायबिटीज का रोगी है लेकिन उसको शक्कर पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, और वो अपना काम पूरे श्रम के साथ कर रहे हैं, एकदम डटे हुए हैं कि इसको ये सब खिलाते चलो, खिलाते चलो। तो मैं कह रहा हूं बाजी लगी हुई है। वो जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपको भी उतनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। अब तो होड़ प्रचार की है कि किसका प्रचार जीतेगा। ये एक विचित्र तरह का युद्ध है, पर युद्ध अभी बिल्कुल यही है कि प्रचार में ज्यादा सफल कौन हो पाता है। इसमें न बम चल रहे हैं,
न तीर चल रहे हैं, न टैंक खड़े हुए हैं। इसमें तो सारा खेल इस वक्त पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा का है। इसमें अभी यह भी नहीं है कि एक खुला विमर्श हो, संवाद हो, जिसमें कि भावों का, विचारों का आदान प्रदान हो और ये तय हो पाए कि भाई किस पक्ष की बात ठीक है, और जिसकी बात ठीक है उसकी बात फिर मान ली जाए। यहां ऐसा भी नहीं है। यहां ये जो दो पक्ष हैं, इनमें आपस में कोई संवाद संभव ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों पक्ष एक साथ रह नहीं सकते, जैसे दिन और रात एक साथ रह नहीं सकते। उदाहरण के लिए एक पक्ष है जो कह रहा है कि मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी खाऊं क्या फर्क पड़ता है, मेरी व्यक्तिगत पसंद है, मैं जानवर मार के खाना चाहता हूं, और उसने कह दिया कि यही है, दिस इज माई एथिक, दीज आर माई मूल वैल्यूज। उसने कह दिया कि ये बात है मेरी, और हम जो बात कह रहे हो बिल्कुल ही दूसरी है। हम कह रहे हैं कि चेतना को तो समझो, कॉन्शियसनेस कोई चीज होती है या नहीं। वो कह रहे हैं वो हमें समझना नहीं। तो अब ये नहीं हो सकता कि आमने सामने बैठ करके बात की जाए। अब तो ये होगा कि वो अपने तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और अपने ही जैसा बनाए ले रहे हैं, और आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आप अधिक से अधिक लोगों को अपने जैसा बनाएं, और जिसका संख्या बल जितना बढ़ता जाएगा वो दूसरे के लिए जीना उतना मुश्किल करता जाएगा। आज भी संस्था अपने काम इसीलिए कर पा रही है ना, क्योंकि आप लोग यहां आकर के बैठे हो। आप यहां आकर के बैठे हो, उसी से ये वीडियो बन रहा है। चलिए वीडियो तो आपके बिना भी शायद बन जाए, पर आप यहां आकर के नहीं बैठे हो। संस्था की आर्थिक गतिविधियां कैसे चलेंगी? आज भी उनका हम मुकाबला करने की बात इसीलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि कम से कम इतने लोग यहां बैठे हुए हैं ना। अगर संख्या बल यहां पर शून्य हो जाए तो खत्म, बहुत दिन तक ये लड़ाई नहीं चल पाएगी। तो संख्याएं जरूरी हैं। यहां गिनने की बात है। गिनने की बात इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी तो भीड़ के ही पीछे चलता है। उधर भी लोग ज्यादा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उधर भीड़ है, और आपके ऊपर भी बहुत दबाव पड़ता होगा उसी भीड़ में शामिल हो जाने का। अभी यहां आप इतने लोग बैठे हो, या 3 ही लोग बैठे होते, जो 3 लोग बैठे होते उनके लिए मुझे सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता। उनको लगता अरे हम ही 3 बेवकूफ हैं क्या, और कोई क्यों नहीं होता यहां पे, हम ही फंस गए क्या। एक दूसरे की ओर देख रहे होते, क्या बात है, तू कैसे आया, तू कैसे आया। और एक दिन सुनते, दूसरे दिन सुनते, तीसरे दिन हो सकता है आते भी नहीं कि यार छोड़ो यहां। तो आप लोग भी जब यहां थोड़ी सी संख्या देखते हो तो भीतर अच्छा सा लगता है कि हम ही भर नहीं बेवकूफ बने, और भी हैं। तो खेल सारा संख्या बढ़ाने का है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इस वक्त खेल किसी को जागृति देने का, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अरे जागृति तो तब दी जाएगी ना जब पहले वो सुनने को तैयार होगा, और सुनने को तैयार वो होगा ही तभी जब आप प्रचार करोगे और संख्या बढ़ाओगे। तो वो बात तो बहुत दूर की है कि हम सामाजिक जागृति का और जन जन में रोशनी लाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। रोशनी वगैरह तो मुद्दा ही नहीं बन पाते। यहां तो खेल ही दूसरा चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि 99% आबादी दुनिया की इस वक्त दुनिया को ही खत्म करने के अभियान पर है। वो शांत भी नहीं बैठे हैं, चुप भी नहीं बैठे हैं कि हम मध्यस्थ हैं, बीचों बीच हैं। वो मध्यस्थ भी नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष चुन लिया है और वो उस पक्ष में सक्रिय हैं, शांत नहीं बैठे हैं। वो जो अपना डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है उस पर पूरी मेहनत के साथ अमल कर रहे हैं प्रतिपल। तो अभी उनको रोकना जरूरी है, और वो रुकेंगे सिर्फ एक तरीके से। उनको अंदर का कुछ नहीं समझ में आता। उनको बाहर जब संख्याएं दिखेंगी,
बाहर जब दबाव पड़ेगा तो वो रुकेंगे। तो प्रचार प्रचार प्रचार, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रचार संख्याएं, प्रचार संख्याएं। इतना बढ़िया विज्ञापन बनाया है अभी अभी एक डब्बा बंद मांस बेचने वाली कंपनी ने, कि एक लड़की है छोटी, उसका छोटा भाई है, दोनों बैठे हैं और छोटी लड़की उसको बोल रही है, अरे तुम ब्रेड में क्या ये जैम लगाते हो, ये लो, ये मुर्गे का स्प्रेड लगाओ। और इस तरीके से वो जो स्प्रेड है उसका वीडियो बनाया है कि एक आम शाकाहारी भी देखे तो उसको मुंह में पानी आ जाए, एकदम लजीज लगता है। तो वो बच्ची छोटी सी, और वो ऐसे उसमें से डब्बे में से निकालती है और बढ़िया ऐसे लगा देती है, और फिर दोनों हंस हंस के करते हैं कि हाँ हाँ ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। छोटी बच्ची दिखाई जा रही है। वो इस हद तक खेल खेल रहे हैं प्रचार और पैसे का। अब उन बच्चों में कोई आध्यात्मिक जागृति तो लाना बहुत दूर की बात है ना। सबसे पहले तो उनके हाथ से छुड़वाना पड़ेगा, और छुड़वाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जिस माध्यम से उनके पास ये विज्ञापन पहुंचा था उसी माध्यम से उनके पास कोई दूसरा विज्ञापन भी पहुंचे। तो हमें वही विज्ञापन ही बनाने हैं। उन बच्चों को बर्बाद होने से बचाना है, उन जानवरों को कटने से बचाना है, तो हमें वो विज्ञापन ही बनाने, और विज्ञापन उसी गुणवत्ता, क्वालिटी के होने चाहिए जिस गुणवत्ता का उस कंपनी का वो विज्ञापन है। और उस गुणवत्ता का विज्ञापन बनाने का काम प्रोफेशनल्स ही करते हैं, और वो अपनी पूरी बुद्धि लगा देते हैं एक ऐसा विज्ञापन बनाने का जो शुद्ध शाकाहारी को भी मजबूर कर दे कि ये तो खाना चाहिए, कितनी स्वादिष्ट चीज है। और फिर ये होने लग जाएगा। अब आप इन बच्चों के स्कूल ही कल्पना करिए, ठीक है, लंच ब्रेक हुआ है और 5 बच्चों ने अपना लंच बॉक्स खोला और उसमें से यही चीज निकाली कि ये देखो मार्केट में नया स्प्रेड आया है और कितना स्वादिष्ट है और इसमें से कितनी खुशबू उठती है। और ऐड जब अच्छा होता है ना तो बच्चों में भी वो एक इन थिंग हो जाती है। इन थिंग समझते हैं कि तूने ये ट्राई किया, तूने ये ट्राई किया। जो ट्राई कर रहे हैं वो कूल हो गए, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं उस पर सब हंस रहे हैं कि ये देखो ये तो ट्राई नहीं कर रहा। तो 4 बच्चे खा रहे हैं उसको बैठ करके रिसेस में, 5वां जो नहीं खाता उसको ही बोलेंगे अच्छा चल तू एक बाइट मार ले। उसने एक बाइट मारी नहीं कि सब कुछ मर गया। समझ में आ रही है बात? तो अभी तो सीधी सीधी ये नंबर्स की लड़ाई है। पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, नंबर्स। दिन रात बस नंबर्स ही देखने हैं। कहां तक पहुंची बात, कहां तक पहुंची बात। आप अगर अपने सोशल मीडिया पे मेरी कोई चीज, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट शेयर करते हैं और आप देखें कि उसके नीचे लाइक्स बस 2 हैं, तो ये मत कह लीजिएगा कि अरे सत्य को कब से संख्याओं की जरूरत पड़ने लगी। अगर आप देखें कि आपने कोई सही चीज शेयर करी और उसके नीचे बस 2 लाइक्स हैं, तो आपको चिंतित और हैरान हो जाना चाहिए। सत्य को संख्याओं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया को उस संख्या की जरूरत है, और सत्य नहीं खतरे में है। आप और हम और ये पृथ्वी खतरे में है, और इनको तो संख्याओं की आवश्यकता निश्चित रूप से है। तो आपका काम है फिर ये निश्चित करना कि आप कुछ डाल रहे हैं तो सिर्फ डाल ही नहीं रहे हैं, उसके नीचे 200, 2000 जितनी भी आपकी पहुंच है उतने फिर लाइक्स भी आए, शेयर्स भी आए, कमेंट्स भी आए। संस्था अपने ज्यादातर संसाधन और कहां खर्च करती है? यही करने में। तो यही आपको भी करना है। समझ रहे हैं? असल में हम
चलिए सुनाई देता हूँ। असल में हम हारे हुए हैं अपने लोगों की कायरता से। मुझे उन लोगों ने हरा रखा है जो यहाँ बैठना स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि यहाँ कमरा बंद है और दिखाई नहीं दे रहा कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर निकल करके उनकी हिम्मत नहीं होती है मेरा नाम लेने की। मैं उनसे हारा हुआ हूँ। इसी क्षेत्र के जो और लोग हैं, आप उनके YouTube चैनल पर चले जाएं, देखें कि उनको प्रतिदिन व्यूज़ कितने आते हैं और प्रतिदिन उनको सब्सक्राइबर्स कितने आते हैं, और तुलना करिएगा तो आपको एक बहुत अजीब आंकड़ा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोगों के 100-150 व्यूज़ पर एक सब्सक्राइबर आ जाता है। माने चैनल है, चैनल ने आज कुल कितने व्यूज़ किए और आज कुल उस पर कितने सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ, आपको ये देखना है। तो आप पाएंगे कि अगर 100-150 व्यूज़ हैं तो उसके सामने एक सब्सक्राइबर आ जाता है। और आचार्य प्रशांत के चैनल पर जब 450 व्यूज होते हैं तब एक सब्सक्राइबर आता है। जहां तक सिर्फ व्यूज की बात है, शायद ही कोई होगा जो हमसे आगे होगा। करीब करीब मिलियन व्यूज हमारे प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं होते। इसका मतलब समझते हो क्या है? व्यूज हैं मिलियन, सब्सक्राइबर्स नहीं होते। इसमें दो बातें हैं। पहली बात, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं जब कोई नया व्यक्ति देखता है। अगर जो पहले से ही बैठा हुआ है सब्सक्राइब करके वही देख रहा है तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा ना। सब्सक्राइबर तब बढ़ता है जब पुराने आदमी ने वीडियो देखा और उसको आगे शेयर किया, अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने दफ्तर में, अपने पूरे घर परिवार को, तो बढ़ेगा ना सब्सक्राइबर। हमारे लोग ऐसे हैं कि देखते तो हैं पर हिम्मत नहीं होती उसे शेयर करने की। पति नाराज होगा, बीवी मार देगी, दफ्तर से निकाल दिए जाएंगे, न जाने कैसे कैसे डर होते हैं। तो एक डर्टी सीक्रेट की तरह छुप छुप के कोने में आचार्य जी को देखा जाता है, जैसे कोई लड़का कहीं घर के कोने में छुप के पॉर्न देखे। उस तरीके से आप लोग, मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, उनसे ही कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं, उस तरीके से बहुत लोग मुझे देखते हैं कि खुद देख लो। तो व्यूज बढ़ते जाते हैं, सब्सक्राइबर कहां से बढ़ेंगे? देख खूब रहे हैं, खूब देख रहे हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही किसी और तक बात पहुंचाने की। दूसरी ओर ये जो राक्षस समुदाय है, ये पूरी मेहनत के साथ सक्रिय है। ये देखते हैं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, इधर उधर 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, जो कर सकते हैं सब कुछ करते हैं। तो खटाखट वहां पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और इनसे भी आगे के सूरमा मालूम है कौन है? जो सालों से देखे जा रहे हैं पर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। रोज देखते हैं पर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। नहीं तो आप कैसे समझाओगे कि मिलियन व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स उस हिसाब से नहीं आते? अगर जो सामग्री है वो ठीक ही ना होती तो व्यूज नहीं होते। तो देखते तो हैं पर वैसे ही जैसे डरे हुए आशिक होते हैं ना, छुप छुप के देख लिया और फिर जल्दी से, वही मां पापा को पता तो नहीं लग गया।
मैं यहां पे हारा हुआ हूं। जो मुझे जानते ही नहीं, मैं उनकी शिकायत क्या करूं। तकलीफ यह है कि जो जानते हैं उनकी रीढ़ नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है। ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जिनके हमसे 1/3 व्यूज होते हैं और हमसे दूने सब्सक्राइबर्स होते हैं। और ये मैं अभी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, प्रमोशन अपने चैनल की जहां बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक बता रहा हूं। उनके इतने सब्सक्राइबर होने का एक कारण प्रमोशन भी है कि वो इतना पैसा लगाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं विज्ञापन में कि सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण वो भी है। तो विज्ञापन में हम पैसा भी लगा पाए, उसके लिए पहले वो पैसा होना तो चाहिए ना। और उसकी जगह ये आकर के हमारे मान्यवर दर्शक लोग टिप्पणियां करके जाते हैं कि ये फलाना ऑनलाइन कोर्स आपने 2000 रुपये का कर रखा है, पर अध्यात्म में तो चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए ना, ज्ञान पर तो कोई कीमत नहीं लगानी चाहिए ना। क्या बुद्धि है। सच और झूठ की लड़ाई में अगर जितने भोंदू हैं वही खड़े हो जाएंगे सच के साथ, तो फिर तो पता है कौन जीतेगा। मेरा नहीं चैनल है, आपका है। आप देखा करो रोज कितने हुए कितने नहीं हुए। आपको चिंता होनी चाहिए कि आज सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या हो गया। क्योंकि एक बात अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े ना तो आप भी यहां बहुत दिन तक आ नहीं पाओगे। आज आप भी यहां इसीलिए बैठे हो क्योंकि 14 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है ना। कोई अपनी व्यक्तिगत बहादुरी की वजह से आप यहां नहीं बैठे हैं। आपको भी अब लगता है कि चलो संस्था को एक सामाजिक जगह मिल गई है, मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको पसंद कर लिया है, तो आप यहां आ गए हो। आज से 10 साल पहले तो आप नहीं आते थे ना। 10 वर्ष पहले भी शिविर हो रहे थे तो जितने लोग होते थे वो सब एक गाड़ी में भर के पहुंच जाते थे। 10 साल पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि न प्रचार था न संख्या थी, ठीक है ना। तो आपकी भी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वो चैनल बढ़ता रहे। मेरे लिए मत देखो कि प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन है तो प्रशांत का भला हो रहा होगा। अपने लिए देखिए, वो आपकी लाइफ लाइन है। उसको कुछ हो गया तो मैं तो सो जाऊंगा, आपका क्या होगा आप देख लीजिएगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली। सब सेलिब्रिटीज को उन्होंने खड़ा कर रखा है अपनी तरफ। जितने भी लोग दुनिया में कोई जगह रखते हैं और बिकने को तैयार हैं, वो सब उनके पक्ष में बिके हुए हैं। आपको समझ में भी आ रहा है ये कितनी रिग्ड लड़ाई है, अनइक्वल बैटल है ये। मेरे साथ क्या है,
हाँ, तो ऐसे ऐसे हुए हैं कि एक बार एक ने लीगल नोटिस भेजा था कि रिकॉर्डिंग कर ली है, उसमें चढ़ा दी है उसमें, तो मेरा चेहरा क्यों आ गया। ऐसे ऐसे हैं। आए दिन बोधस्थल के सामने लोग आकर के परेशान करते हैं। मैं तो बाहर होता हूँ, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं रोज़ उनका काम परेशानी में पड़ता है, क्योंकि इधर से उधर से आदमी औरतें आ जाएंगे और किसी न किसी तरीके का बाहर नाटक खड़ा करेंगे। आज भी हुआ है। आज एक ने अपनी समझ से बड़ा सद्भावनापूर्ण कमेंट करा, कहा कि देखिए आपको तो एक शॉर्ट वीडियो डालने में कम से कम आधा घंटा लगता होगा, लेकिन हम लोग इतने नालायक हैं कि उसकी बात को आधे मिनट भी याद नहीं रखते। तो उन्होंने अपनी ओर से हमें बड़ी सद्भावनापूर्ण गुंजाइश दी थी कि भाई वो 1 मिनट का वीडियो है, आपको डालने में कम से कम आधा घंटा तो लगता होगा ना, और हम लोग देखिए उसको आधे मिनट भी नहीं याद रखते। वो देवी जी को ज़मीनी हकीकत बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने में शुरू से अंत तक कितना समय लग जाता है। ये यहाँ डेरियस बैठे हैं, अभी इन्होंने बनाया था, 1 2 3 4 बना चुके हैं, कई बना चुके हैं। कितना समय लगता है डेरियस एक शॉर्ट वीडियो बनाने में? 5, 6, 7, 10 hours. Depends on the footage, music. बोल रहे हैं 5 से 10 घंटे, और 5 से 10 घंटे स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों के। आप लोगों को लगता है तो कुछ नहीं, तो पुराना है, लिया लगा दिया ऐसे ही। आप खोज के दिखाओ। हमने तो कितनी बार ब्रॉडकास्ट करा है कि चलो शॉर्ट क्लिप्स जो हैं हमें बता दो, और जो बताई गई हैं वो इतनी वाहियात है कि उनको डाल दें तो उसको 500 लोग ना देखें, चैनल बैन हो जाए। खोज के दिखा दो ना आप। पूरी संस्था लगती है, रात में 12-12 2-2 बजे तक, सुबह 4-4 बजे तक सब लग करके खोज रहे होते हैं, तब कुछ इतना ही सामग्री आती है कि अगले दिन प्रकाशित हो पाती है। और सामग्री भी ऐसे ही नहीं प्रकाशित हो सकती। वो जो क्लिप आती है, अब वो क्लिप है 2.5 मिनट की, उसको काट काट के 60 सेकंड का करना है। कितना काटना है कितना नहीं, इसी में आगे पीछे हो रहा है। तब जाकर के उसमें से कुछ ऐसी सामग्री निकलती है जो किसी के मन को प्रभावित कर पाएगी। और दिन ब दिन हम ये लड़ाई शायद हार ही रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानसिक स्तर, दर्शकों का, समाज का इतना गिरता जा रहा है कि आप सच को कितने भी मनोरंजक तरीके से बोलिए, वो सुनने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ज्यादा मनोरंजक मसाला उन्हें कहीं और उपलब्ध है ना। भाई मैं कितना भी हंसा के बोल दूं, मजाक के तौर पे बोल दूं, मनोरंजक लुभावने तौर पर बोल दूं, लेकिन मेरी कोई भी बात कोई कॉमेडी शो वाला है, उसकी बात से ज्यादा मनोरंजक थोड़ी हो सकती है। दूसरे सच को आप कितना भी चाशनी में लपेट दें, उससे चोट तो लगती ही है ना, चोट तो लगेगी। अब आपके सामने वहाँ कंटेंट मौजूद है जो आपको चोट देने की जगह मज़े दिला रहा है,
उसके बाद मैं जो बात बोल रहा हूं उसे मैं कितना भी उसमें पीछे म्यूजिक लगा दूं, कुछ कर दूं, बात तो सच्ची है, तो अखरती है, तो बात धीरे 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 और दबती जा रही है। और पिछले 10 सालों में कल्चर इतना ज्यादा गिर गया है, इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि सबके हाथ में आ गया है ना क्रिएशन का पावर। हर कोई क्रिएटर है। जब हर कोई क्रिएटर है तो जो सबसे घटिया क्रिएटर होगा उसके सबसे ज्यादा व्यूज होंगे। कुछ करना थोड़ी होता है, आपको कौन सी प्रतिभा दिखानी है, कौन सा ज्ञान दिखाना है। किसी को आकर के कोई सनसनीखेज झूठ बोल देना है, किसी को अंधविश्वास फैला देना है, किसी को आकर के अपना नंगा जिस्म दिखा देना है। मैं इनसे कैसे जीत लूंगा बताओ? और जो मेरी बात को समझते हैं वो इतने डरपोक हैं कि खुले में नहीं आ सकते। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरी अपनी कोई लड़ाई बची नहीं है। मैं बहुत बहुत पहले अपनी सारी लड़ाइयां छोड़ आया। ये मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, साफ बोल रहा हूं। मैं हार रहा हूं तो दुर्गति आपकी होगी।